प्यारे बच्चों, यदि आप भी बोर्ड के साथ साथ नीट या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे एक साथ तीनों एग्जाम को टारगेट किया जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बोर्ड के साथ साथ आप नीट एग्जाम और बाकी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करेंगे आज हम लोग जो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि मैम कैसे एक साथ बोर्ड, नीट, नर्सिंग एक साथ कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो याद रखिएगा, जो काफी बच्चों का कंफ्यूजन है और सबसे बड़ा ये डाउट है कि एक साथ कैसे तैयारी करें, जिसमें पहले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यानी कि इस एग्जाम को आप देने वाले हो तो इन गलतियों से आपको बचना है। कौन सी वो गलतियां हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, यानी कि इन बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम और नर्सिंग एग्जाम को तीनों को अलग अलग आप समझते हो। यानी ये तीनों ही एग्जाम आपके आपके तीनों ही एग्जाम क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोचते हो कि भाई एंट्रेंस की तैयारी बाद में किया जाएगा, पहले हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा भाई, आप सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस कम होगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के समय तनाव बढ़ जाएगा। यानी इन सभी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा और जो सबसे जरूरी है, जो एग्जाम के समय आपका मेंटल पीस, यानी कि तनाव नहीं होना चाहिए, आपका तनाव बढ़ेगा। यानी कि इन सभी समस्याओं से कैसे निकला जाए, तो हम बात करेंगे अब इस समस्या का हल क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि आप ट्वेल्थ में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो। बेसिक सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो और यही बेसिक नर्सिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही बेसिक आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर फोकस करना है, तो आपकी नर्सिंग की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के पहले आपको ट्वेल्थ की एनसीईआरटी कवर करनी है। यानी ट्वेल्थ की एनसीईआरटी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ये आपका बेस क्लियर करेगा, जो आपके नर्सिंग एग्जाम का कोर पॉइंट है, जो आपके नीट एग्जाम की सबसे बड़ी डिमांड है। तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी कवर कीजिए पहले, उसके साथ साथ बाकी दोनों एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके बाद यानी बोर्ड एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया, आपने ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ ली, अब इसके बाद क्या, आगे क्या रणनीति होगी, तो याद रखिए उठाइए 11th एनसीईआरटी, जो कि पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की है। 11th की एनसीईआरटी उठाइए, सारे कॉन्सेप्ट, सारे उन पॉइंट्स को पढ़िए जो दोनों ही एग्जाम में आने वाले हैं, यानी नीट में भी आएगा और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। तो ट्वेल्थ के बाद आपको 11th की एनसीईआरटी उठानी है, जो नर्सिंग में भी काम आएगा आपका और नीट में भी आएगा। और याद रखिएगा नीट का एग्जाम पहले हो जाएगा, यानी मई में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम। तो यानी कि नीट में जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रखा है, वो काम आएगा आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। यानी ये तीनों ही एग्जाम एक साथ जुड़े हुए हैं, इन तीनों ही एग्जाम को आप अलग अलग कर कर नहीं पढ़ सकते हो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ इन तीनों को आप एक साथ मैनेज कर सकते हो और बेहतर तरीके से। यानी इससे बेहतर आप क्या करोगे, बार बार आपको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा, आपने नीट के प्रिपरेशन में पढ़ा, देन आप नर्सिंग का एंट्रेंस देने जा रहे हो, यानी 3 4 5 बार आप इसका रिवीजन पे रिवीजन आपने कर लिया होगा। तो अब नर्सिंग एग्जाम जो कि जून में होता है, तो पहले आपने बोर्ड दिया, ट्वेल्थ किया, उसके बाद आपने नीट का एग्जाम, उसके बीच में बचता है 1 से 1.5 महीने का समय। अब ये 1 से 1.5 महीने का समय किस पे बेस्ड होगा, तो आपने एनसीईआरटी तो कवर कर लिया, यानी कि पीसीबी आपका तैयार है, तो उसकी टेंशन तो छोड़ दीजिए। अब बात आती है कि जो बेसिक बेसिक अन्य चीजें हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछी जाती है, बेसिक पूछी जाती है, जैसे कि इंग्लिश।
आपको 1.5 महीने के समय, बीच में 1.5 महीने का समय मिल जाता है, तो आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पे फोकस करिए। आप जीके पढ़िए, यानी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, और साथ ही साथ आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, जहां पर डिमांड हो वहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो, यानी कि कम समय में बेहतर रणनीति के साथ आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो कम समय में, यानी कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप कम समय में बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। तो परेशान नहीं होना है, और ना ही ये समझना है कि बोर्ड का एग्जाम पहले दे देते हैं, देन उसके बाद हम लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर स्पेशल समय निकालेंगे जो हमारे नर्सिंग एंट्रेंस के लिए होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एक गलत रास्ता है, ये एक रॉन्ग पाथ है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करेगा। तो तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ना है, वो टॉपिक, वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करिए जो तीनों में कॉमन है। पहला फोकस होना चाहिए बोर्ड का एग्जाम। उस बोर्ड के एग्जाम में आप सोचिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक तीनों में कॉमन है, सबसे पहले इसको तैयार करिए। उसके बाद आता है नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हैं जो नर्सिंग में भी आ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद नर्सिंग के लिए सब आपको 1 से 1.5 महीने का समय बचेगा। बाकी जिस जिस इसमें जो भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो भी सेगमेंट पूछे जाते हैं, इंग्लिश हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसको आराम से आप प्रिपेयर कर पाओगे, आराम से आप तैयार कर पाओगे। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि क्या स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी स्मार्ट हो। तो उस स्मार्टता को बनाए रखने के लिए आपको स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, यानी आपको एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जो इन तीनों ही एग्जाम का कोर है, बैकबोन है। वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, तीनों का ये रीढ़ है। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, यानी कि उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ऐसे नहीं है वो पढ़ के छोड़ दिया, बाद में देखा जाएगा, बाद में रिवीजन करेंगे, बाद में, यानी कि कल पर मत छोड़ो, कल कभी आता नहीं है, तो कल के लिए मत छोड़िएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइए कि एग्जाम से पहले आप उन सभी नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज कर पाओ। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, और साथ ही आपको वीकली टेस्ट देना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको वीकली टेस्ट, ये टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। यानी जितना भी आपने पढ़ रखा है, आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, किस प्रकार से पढ़ रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, क्या वो आपके लिए सही है, वो तरीका आपके लिए सही है, ये बताता है, ये चेक करता है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही क्लासेस मिलने वाली है। उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए ये वीडियो जो नर्सिंग की, नीट की या बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी के लिए जो परेशान है, भाई क्या किया जाए, जैसे आप परेशान हो वैसे ही उन बच्चों तक शेयर करिए, और बहुत जल्दी आप लोगों को इस चैनल पर क्लासेस भी मिलने वाली है। तो याद रखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग कि वीकली टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपके प्रिपरेशन को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट होता है। आप खुद का एनालिसिस कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, यानी ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहां से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जहां से आप परेशान होते हो, उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है, अपनी लाइफ से दूर करना है। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसको अपनाकर आप बोर्ड एग्जाम, आप नीट एग्जाम और आप नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको बेहतर तरीके से ये प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी ये सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे मैंने बार बार मैं कहती हूँ, सभी बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे परेशान हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो पैरामेडिकल या मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये चैनल हमारा, जहां पर आपको सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है जिसमें मैंने एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या डिफरेंसेस है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना समय लगता है इन कोर्सेज को करने में, ये वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, आपको ये मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं जो अपकमिंग है या आ चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों के लिए नर्सिंग फॉर्म कौन से है? आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का है, ये बॉयज के लिए होता है, जैसे एमएनएस ये गर्ल्स के लिए होता है, वैसे ही ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है, बॉयज के लिए है। पेपर इसका फॉर्म आउट हो चुका है। और नीट ये यूजी, नीट यूजी के लिए इसका भी पेपर आउट हो चुका है, 8 मार्च लास्ट डेट थी। आईपीयू सी सेट का है ये, आईपीयू सी सीईएट का फॉर्म भी है। और ये की केईए ये कर्नाटका का है, यानी ये सारे स्टेट के फॉर्म है जो नर्सिंग से संबंधित है ना, जो नर्सिंग से संबंधित है, यानी कि यूपी जीईटी, ये सारे एग्जाम क्या है, नर्सिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एंट्रेंस एग्जाम होता है और आप अपने मनपसंद कॉलेज को चुनते हो। और मनपसंद ये मेडिकल क्षेत्र में, यानी कि पैरामेडिकल क्षेत्र में आप उन कोर्सेज को करके कम समय में, यानी ये जो वो बीएससी नर्सिंग हो गया, एएनएम जीएनएम होगा, यानी आप कम समय में आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, बेहतर लाइफ जी सकते हो। तो ये सारे फॉर्म आउट हो चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म अपकमिंग है। अगर आप भी चाहते हो कि मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए, और याद रखिएगा मेडिकल क्षेत्र है सबसे बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है ये, बहुत सारे आप लोगों को मौका मिलेगा। और लाखों स्टूडेंट, ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो जिन्हें पता ही नहीं होता भाई, जिन्हें ये स्ट्रैटेजी पता ही नहीं होती कि तीनों है, और वो हर साल छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो आपको इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि तीनों ही यानी वो चाहे यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, बोर्ड हो, नीट एग्जाम हो, या हो आपका कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तीनों को कैसे मैनेज करना है एक अच्छे रणनीति के साथ, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ, आप ये तीनों एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। और याद रखिएगा, जो मैंने बेसिक पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो बेसिक पॉइंट मैंने शेयर किया है, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। और याद रखिएगा, इससे पहले भी आपको वीडियो शेयर कर दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में मैंने बताया है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमएनएस के बारे में बताया है, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग, ये सर्विस के बारे में मैंने सारी डिटेल दे रखी है। अगर आपको भी जानना है एमएनएस के बारे में, क्या है इसकी योग्यता, क्या है इसकी सैलरी, क्या है, यानी कि बिना, अगर आपका भी आर्मी में सपना था कि भाई हमें भी सेवा करने का मौका मिले, तो एक दूसरा विकल्प आपके सामने है, जो कि है मेडिकल क्षेत्र के थ्रू आप आर्मी में जाकर सेवा कर सकते हो। तो बहुत बड़ा मौका है आप सभी उन बच्चों के लिए जो आर्मी में जाकर सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो जाइए चैनल पर वीडियो देखिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे परेशान है, जो हताश है, समझ में नहीं आ रहा है तीनों को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए एग्जाम के बारे में, जो कि आपके पैरामेडिकल कोर्सेज संबंधित होगा, जो कि आपके नर्सिंग कोर्सेज संबंधित होगा। तो इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू बेटा।